एलियंस, टाइम ट्रेवल और भविष्यवाणियाँ आज तक एक पहेली की तरह उलझी हुई हैं। कोई इंसान अपने आप को टाइम ट्रेवलर कहता है या किसी वीडियो में ऐसी घटना कैद हो जाती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग इस दुनिया में रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी से सबको हिलाकर रख दिया। मैं इस वीडियो में आपको मैट ग्रोनिंग के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने 1989 में एक कार्टून सीरीज शुरू की जिसका नाम था सिम्पसन्स। इसके ज़रिए उन्होंने 20 से 30 साल बाद होने वाली घटनाओं को इतनी सटीक तरीके से दर्शाया जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए, जैसे कि इबोला वायरस, फॉल्टी वोटिंग, डोनाल्ड ट्रंप का अरब के लोगों से मिलना, प्रेसिडेंट बनना और इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारी प्रेडिक्शन सिम्पसन्स कार्टून सीरीज़ में की गई जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। सो बिना टाइम को बर्बाद किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हिलेरी क्लिंटन का चुनाव लड़ना और ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना। 20 साल पुरानी सिम्पसन्स कार्टून की एक सीरीज़ में पहले ही दिखाया गया कि कैसे हिलेरी क्लिंटन चुनाव लड़ेंगी और ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि लोगों का मानना है कि यह सिम्पसन्स कार्टून सीरीज़ ऐसे कुछ खतरनाक संगठन चला रहे हैं जो पहले से इन सब घटनाओं की प्लानिंग करते हैं और फिर उस कार्टून सीरीज़ में दिखाकर उसे अंजाम देते हैं। 9/11 का हमला। इस कार्टून के एक एपिसोड में देखिए 9/11 के हादसे को कितनी बखूबी दर्शाया है। इस कार्टून का एक कैरेक्टर एक किताब पकड़ा हुआ है जिसमें $9 और पीछे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 11 की शक्ल में दर्शाया गया है। अब ये कैसे मुमकिन है कि मैट ग्रोनिंग को इस बारे में पहले से पता था या फिर ये एक महज इत्तेफाक है। लेकिन ये सोचना काफ़ी डरा देता है कि इतने बड़े बड़े हादसे इन लोगों को कैसे पहले से पता लग जाते हैं। पाकिस्तान का इंडिया पर परमाणु हमला। सिम्पसन्स के एक एपिसोड में इसका एक कैरेक्टर अखबार में कुछ खबरें पढ़ रहा है जिसमें वो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में युद्ध की बातें करता है। वो कहता है कि पाकिस्तान इंडिया पर हमला करेगा। इस बात को सुनकर उसके आसपास के सारे कैरेक्टर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। डिज्नी का फॉक्स को खरीदना। इस कार्टून सीरीज़ में बहुत पहले ही दिखाया गया था कि फॉक्स को डिज्नी खरीद लेगा और अब ऐसा ही हुआ, डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया। दोस्तों, इस कार्टून सीरीज के एक एपिसोड में दिखाया गया था कि ट्रंप जीतने के बाद अपने लोगों को बधाई देते हुए एस्केलेटर पर से उतर रहे होते हैं और उनके पीछे बहुत सारे लोग प्लेकार्ड्स लिए हुए खड़े होते हैं। तभी उनके पीछे खड़ा हुआ एक आदमी के हाथ से एक प्लेकार्ड गिर जाता है। लोगों के होश तो तब उड़े जब 2016 में जीतने के बाद वही घटना बिल्कुल उसी तरीके से घटित हुई। आप देख सकते हैं ट्रंप को कार्टून में जिस तरीके से दिखाया गया है, रियलिटी में भी ट्रंप बिल्कुल उसी तरीके से अपने हाथ को हिला रहे हैं और तभी उनके पीछे खड़े हुए आदमी का वो प्लेकार्ड हाथ से नीचे गिर जाता है, जैसा पहले ही सिम्पसन्स कार्टून में दिखाया गया था। दोस्तों, ये हादसा देखकर लोगों के होश उड़ गए थे कि इतनी सटीक प्रेडिक्शन आखिर कैसे की जा सकती है। जिस तरीके से उस कार्टून कैरेक्टर ने हाथ हिलाया था जीतने के बाद, ट्रंप ने भी बिल्कुल उसी तरीके से अपने हाथ को हिलाया। आखिर इन कार्टून सीरीज को बनाने वालों के पास प्रिडिक्शन करने की ऐसी अनोखी शक्तियां हैं या फिर ये लोग कोई टाइम ट्रेवलर हैं, या हो सकता है कि ये कोई ऐसे संगठन चला रहे हैं जो इन सब को पहले से ही प्लान करते हैं और फिर अपने हिसाब से सारी घटनाओं को दिखाते हैं। सबसे अनोखी बात एक और थी, इस कार्टून के एपिसोड में दिखाया गया था कि ट्रंप अरब के किंग के साथ एक बॉल पर हाथ रखे खड़े हुए हैं और हैरानी की बात यह है कि यह प्रेडिक्शन भी बिल्कुल उसी तरीके से सच हुई जिस तरीके से सिम्पसन्स में दिखाई गई थी। ये काफ़ी डरा देने वाली बातें हैं कि आखिर कैसे ये बातें इन लोगों को पता चल जाती हैं या फिर ये लोग सारी बड़ी शक्तियों को अपने तरीके से कंट्रोल कर चला रहे हैं। और भी प्रेडिक्शन है जो सच हुई हैं, जैसे फोल्ड वोटिंग। इस कार्टून का एक कैरेक्टर वोट देने जाता है और जैसे ही वो बराक ओबामा को वोट देता है तो उसका वोट दूसरे कैंडिडेट को चला जाता है और यही घटना आगे चलकर सच हुई, जिसमें एक लड़का वोट करते हुए वीडियो बनाता है और दिखाता है कि अगर वो ओबामा को वोट दे रहा है तो दूसरे कैंडिडेट को वोट जा रहा है। यहाँ तक कि ये हादसा उसी शहर के उसी बैलेट बॉक्स में हुआ। वर्चुअल रियलिटी, होलोग्राम मैसेज और टमाटर की खेती, ये सब भी इस कार्टून में दिखाया गया है। लोगों का मानना है कि इस कार्टून को चलाने वाले ऐसे संगठन हैं जो कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं और दूसरे देश लड़वाकर अपने पसंदीदा देश को आगे कर देना चाहते हैं। ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस इतनी सटीकता से कैसे सोची जा सकती है।
या तो ये लोग टाइम ट्रेवलर हैं या फिर बहुत ही खतरनाक संगठन है। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करो ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर लाइक करें।